हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम देखेंगे मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की। आइए हम सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। इनका जन्म इटावा में हुआ था 17 जनवरी 1888 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 13 अप्रैल 1963 ईस्वी को। इनका जन्म इटावा में हुआ था और इनकी शिक्षा हुई थी मैनपुरी में। मैनपुरी भी इटावा में है। इनके पिताजी का तबादला होने पे ये इटावा से मैनपुरी आ गए थे। आगे आप देखेंगे कि मेरी असफलता, अब आपसे पूछा जाएगा कि बाबू गुलाब राय जो है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो ये हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हिंदी जगत में तो निबंधकार एवं आलोचक के रूप में। वैसे आप जब इनकी आत्मकथा अभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे व्यंग्य भी खूब भरा हुआ है। एक चीज़ और आप याद रखिए, असफलता ही मेरी असफलता नाम है इस आत्मकथा का। तो याद रखेंगे, असफलता आपको उन तत्वों को ढूंढने में मदद करती है जो सफल होने के लिए आवश्यक है। तो आइए इसी लाइन से हम पढ़ते हैं। भूमिका, दो शब्द बकलम खुर्द। यह युग साम्यवाद का है, व्यवहारिक रूप से तो नहीं, सैद्धांतिक रूप से अवश्य गढ़ा तेली राजा भोज की बराबरी कर सकता है। तो आप पढ़े भी होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसी समता भाव के कारण समाज के अभिशाप गिने जाने वाले दीन दलित पतित और लांछित अस्थिपंजर व शेष जर्जरित वैभव विहीन मनुष्य की आधुनिक काव्य के अवलंबन बनते हैं। ये यदि मुझे जैसे कोई मति अतिरंक मनोरथ राऊं व्यक्ति बिना किसी साधना और योग्यता के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर रविंद्र नाथ ठाकुर या राय बहादुर, डॉक्टर श्याम सुंदर जी की भांति आत्मकथा का नायक बनकर, और आप देखेंगे ना तो इन सब की रचनाएं हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो वही बता रहे हैं, नायक बनकर अपने को पांचवा सवार गिने जाने की स्पर्धा करे तो सहृदय पाठकगण उसको युग की प्रवृत्ति का शिकार समझ दया और उदारता के साथ क्षमा करेंगे। मेरे पास मेरे पास ख्यातनामा महापुरुषों से कोई अमूल्य अनुभव राजनीतिक रहस्य, मतलब बताना चाह रहा है मेरे पास कोई इतना मैं ख्याति पुरुष नहीं हूँ। वही बता रहे हैं कि मेरे पास ख्यातनामा महापुरुषों से कोई अमूल्य अनुभव राजनीतिक रहस्य, साहित्यिक सेवाएं, जीवन आदर्श और धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत बतलाने को नहीं है। फिर मैं अपने पाठकों का धन और समय क्यों नष्ट करूं। मंद कवि, आप देखेंगे संस्कृत की उक्ति है, मंद कवि यशः प्रार्थी गमिष्यान म्युपास्यात्मः। उपहास में भी मेरी लक्ष्य सिद्धि है। फारसी में एक हिमायत है कि एक अक्लमंद मतलब मूर्ख, अक्लमंद से किसी ने पूछा कि आपने अक्लमंदी किससे सीखी। उत्तर मिला, अज बेवकूफ़ा अर्थात मूर्खों से। ठीक इसी भाव को रखकर आप लोग भी मेरी पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे। पाठक के लिए बता रहे हैं, मुझे इतना ही खेद है कि बेवकूफ़ी करने में मैं अपनी शिकारपुरी मित्र की भांति फर्स्ट डिवीज़न न पा सकूंगा। इस क्षेत्र में भी मैं साधारण से ऊंचा नहीं उठ सका हूँ। मुझे अपने मीडियोकर होने पर गर्व है क्योंकि उसमें मेरे बहुत से साथी हैं। मुझे अम्बोह जश्नदारद अर्थात बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु उत्सव का रूप धारण कर लेती है। खैर, मैं अपनी समाज प्रियता में इस सीमा तक तो न जाऊंगा, मतलब बता रहे हैं आपको, लेकिन सबसे आगे जाकर अकेला रहना मुझे रुचिकर नहीं। दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। वैसे तो निज कवित्व की भांति निज चरित्र के ही लाग निका सरस को अथवा अति फीका, किंतु मैं अपने गुण दोषों से भली भांति परिचित हूँ और फीके को सरस बतलाने का साहस नहीं कर सकता। बड़े आदमियों के चरित्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि उनके लिए किसी को कवि बना देना सहज संभाव्य है। मुझसे तो वे बातें को सुदूर हैं। वे शायद मुझे उच्च श्रृंखल स्वप्नों के क्षेत्र से भी बाहर हैं, किंतु मुझे अपने तुच्छ जीवन में कुछ हास्य और मनोरंजक की सामग्री मिली है, उसको आपके सामने रखने का मोह संवरण नहीं कर सकता। मैं रत्नों से तो नहीं, कांच की मड़ियों से आपका मनोरंजन करता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि रत्नों से तो नहीं, कांच की मड़ियों से आपको मनोरंजित करना चाहता हूँ। आप सच्चे वेदांतियों की भांति कथन
को मिट्टी ना समझकर मिट्टी से कंचन देखिए। तो समझ रहे हैं आप, वेदंतियों जो वेद में कंचन है उनसे ना समझ के मिट्टी समझ रहे हैं आप, मिट्टी की तुलना कर रहे हैं। तो ये लेखक की बड़ी बात है, मिट्टी ना समझकर मिट्टी से कंचन देखिए, मिट्टी में ही आप सोने को खोजने का प्रयास कीजिए। आत्मकथा लेखन के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक चरित्र नायक का, दूसरा लेखक का। इसमें चरित्र नायक के व्यक्तित्व में कोई आकर्षण नहीं, लेखक के व्यक्तित्व के संबंध में यदि आपुन करनी भांति बहु बरनी की भांति न समझी जाए तो मैं कहूँगा कि इसमें साहित्यिक हाथ से काफ़ी मसाला मिलेगा। जो लोग इसमें धौल धप्पे का और हूँ हक का हास्य देखना चाहते हैं उनको शायद निराश होना पड़े। मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए स्वयं अपने को ही बलि का बकरा बनाया है। यदि मेरे साथ तो एक और सज्जन भी लपेटे में आ गए हैं तो उनसे मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को असफलताओं पर स्वयं हंसा हूँ। यदि आप इस पुण्य कार्य में मेरा सहयोग देंगे तो मैं आपकी असफलताओं के वर्णन में अपने को सफल समझूंगा। मुझे अपने पाठकों की सहृदयता में विश्वास है। भवभूति की तरह शायद मुझे यह न कहना पड़े कि उत उत्पत्तिस्यते ममतु को अपि समान धर्मा कलुहायम निर्वर्धि विपुला च पृथ्वी। जब लोग बिना निमंत्रण से ही हंसने को तैयार रहते हैं तब वे इस सादर निमंत्रण की अवहेलना न करेंगे। ऐसी मुझे आशा है। यदि मैं बुद्ध जनों की अथवा अबुद्ध जनों की भी प्रसन्नता का साधन बन सकूँ तो अपने को धन्य मानूंगा। जो प्रबुद्ध बुद्धि नहीं आदर ही सो श्रम बाल कवि करहीं गुलाब राय। आप देखेंगे गोमती निवास आगरा से यहाँ जो है कि संपादित की हुई पुस्तक है। तो ये आगे देखेंगे विषय सूची, मेरी असफलताएं में कितनी विषय सूचियां हैं, क्या क्या लेखक आपको किन किन चीज़ों का जिक्र इसमें मिलता है। तो याद रखेंगे बाल इस्तात कीड़ा सख्त मारसल्ला उसे न भूलूंगा, नमो गुरुदेव भ्यो सेवा के पथ पर सेवा धर्म परम गहनो, योगिना मत्स्य गम्य सर का मूल्य पट परिवर्तन, मेरा मकान हानि लाभ का लेखा जोखा, नर से नारायण आप बीती खट्टे अंगूर। पूछा जा सकता है कि यह किस शीर्षक से है। श्री राम जी पित्यार्थ, एक स्केच, शैल शिखिर पर ठोक ठीक पीठ पर लेखक राज अब देखेंगे ठीक पीठ पर लेखक राज 2, ठीक पीठ पर लेखक राज 3। तो इसे याद रखेंगे। परिशिष्ट 2 है, 1 और 2 चोरी कला के रूप में कंपोजिटर स्रोत। आगे आप देखेंगे जब इनका दूसरा प्रकाशन हुआ तो 3 और जोड़ा गया है, कुल मिला के 27 परिशिष्ट इस पुस्तक में है विषय सूची में। तो अब याद रखेंगे। और इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिएगा, आप नोट कीजिएगा। शांति धर्म 1913 में है, मैत्री धर्म 1913 में है, कर्तव्य शास्त्र 1915 में है, तर्कशास्त्र है 1916 में, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास है 1917 में, फिर निराशा क्यों 1918 में, नवरस 1933 में, प्रबंध प्रभाकर 1933 में, निबंध रत्नाकर है 34 में, विज्ञान विनोद है 1937 में, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है 1940 में, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है 1943 में, मेरी असफलताएं 46 में जिसे आप पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे सिद्धांत और अध्ययन 1946 में, काव्य के रूप 47 में, हिंदी काव्य विमर्श 47 में। इनकी कुछ और रचनाएं आप देख लीजिएगा। तो ये है साहित्य समीक्षा 1947, हिंदी नाट्य विमर्श है 1947 में, भारतीय संस्कृत की रूपरेखा 52 में है 1952 में, गांधी मार्ग 1953 में है, मन की बातें अभी मोदी जी भी मन की बातें करते हैं तो आप ऐसे कोरिलेट कीजिए 1954 में, अभिनय भारत के प्रकाश स्तंभ है 1955 में, सत्य और स्वतंत्रता के उपासक है 1955 में, कुछ उथले कुछ गहरे है 1955 में। ये रही इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कई प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अब इसके भूमिका में आज यहाँ तक, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा जो है आत्मकथा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।